हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स अगस्त फर्स्ट वीक में क्या न्यूज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट? हाइलाइट्स क्या क्या है, नेशनल इंटरनेशनल या फिर स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, या फिर ट्रेंडिंग क्या है? हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में नया निज़ाम बना है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। और ओलंपिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स लाइक बैंक्स एंड अदर एग्जाम्स में आपको हेल्प हो सके। राइट? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट जो कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द वीक के सीरीज से पहला पॉइंट क्या है आपके लिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन 2024। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज इंडिया। इंडिया में 2024 का बिम्स्टेक बिजनेस समिट होने जा रहा है। और बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्री हैं इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए 7 कंट्रीज हैं इसके मेंबर, और इसको याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि बीबी इन एमटीएस करके आप याद कर लें। भूटान, बांग्लादेश स्टैंड्स फॉर बीबी, देन आईएन इंडिया, नेपाल, और एमटीएस म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। बीबी इन एमटीएस करके आप इसे याद रख सकते हैं। टेक अवेज देख लेते हैं। इंडिया होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन अगस्त 6 2024 in New Delhi. The summit aims to enhance regional collaboration through improved trade and investment among BIMSTEC member countries. High-ranking officials, policymakers, and industry leaders from various member states will participate, highlighting the significance of the event in fostering economic cooperation within the region. तो ये 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है, और इसमें आपस में कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। राइट? तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं जैसे बैंक पीओ स्पेशली, तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जी हाँ, एक राज्य में अब जो स्कूल्स हैं वो 15 अगस्त के बाद से गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे अपने टीचर को, बल्कि जय हिंद बोलेंगे। तो ये किस राज्य में ऐसा होने जा रहा है? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा में आप बच्चों को बताया जाएगा गुड मॉर्निंग नहीं, आपस में भी जय हिंद बोले, टीचर को या सीनियर्स को जय हिंद बोल करके एड्रेस करें। सो स्टार्टिंग अगस्त 15 स्कूल्स इन हरियाणा विल ग्रीट स्टूडेंट्स विद जय हिंद इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग टू प्रमोट पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड। अब जय हिंद ये जो फ्रेज था, ये शुरुआत किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या रहा है। और वो है कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द उपस्थिति पोर्टल टू मॉनिटर हेल्थ स्टाफ अटेंडेंस। जी हाँ, ये स्टेट ने ऐसा कुछ शुरू किया है कि अब जो कुछ समस्याएं थी कि कभी डॉक्टर नहीं मिलता है तो कभी और मेडिकल स्टाफ नहीं रहता है, अब ऐसा नहीं होगा। अब इस पोर्टल पर उनको अपना अटेंडेंस देना होगा, जिससे वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत इंप्रूव होगा। तो ये उपस्थिति पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? और ये राइट आंसर इसका झारखंड, ये उसके चीफ मिनिस्टर हैं। आइए टेक अवेज देखते हैं। झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, ये रहे हेमंत सोरेन, recently introduced उपस्थिति portal, a system designed to monitor the daily attendance of healthcare professionals through biometric verification. तो अब ये यूं ही छुट्टियां लेने की जो तरीका था वो सब अब बंद हो जाएगा। वहाँ मेडिकल स्टाफ हमेशा अवेलेबल होंगे लोगों के लिए। The portal will help ensure that doctors, paramedical staffs and other employees are present as required, thus supporting a goal of 24/7 operations and the availability of specialized surgeries in district hospitals। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ऐसा लगता है कि दूसरे स्टेट्स भी अब इसको फॉलो करेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है इसके बाद का, और वो है who has been chosen to be India's flag bearer for the closing ceremony of Paris Olympics। तो पेरिस ओलंपिक्स अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो उसके क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया से जो फ्लैग बेरर हैं वो हैं इन 4 ऑप्शन में से, और राइट आंसर है सी ऑप्शन, मनु भाकर। मनु भाकर। इसके अलावा श्रीजेश भी थे इसमें फ्लैग बेरर पर्सन में, जो जिन्होंने संन्यास ले लिया। अभी हॉकी टीम से वो गोलकीपर थे, और बहुत बेहतरीन उनका स्पोर्ट्स लाइफ रहा है। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, मनु भाकर भी और श्रीजेश जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। Manu Bhaker, a two-time Olympic bronze medalist, has been selected as India's flag bearer
For the closing ceremony of the Paris Olympics, Bhaker earned 2 bronze medals in her achievements in Paris have made her the first athlete from independent India to win 2 medals in a single edition of Olympics. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, व्हेन इज द वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ट्राइबल डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, August 9। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, और इसका 2024 का जो थीम है उसे भी याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड ट्राइबल डे या द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल is celebrated every year on 9th of August to raise awareness and protect the right of tribal population globally. 2024 का थीम क्या है? The role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge. ये है इसका थीम। इसके अलावा अगस्त में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे भी आप याद करेंगे, जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में आ जाएगा। फिलहाल इंडिया के जो मेजर ट्राइब्स हैं उसको देख लें। यहाँ पे मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, आसाम का कौन कौन है, ये सारे स्टेट्स के यहाँ दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। जम्मू कश्मीर के बकरवाल इंपॉर्टेंट है, लद्दाख का चंगपा इंपॉर्टेंट है, बट इन सब में जो चांसेस है कि आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है वो है मणिपुर का मैती एंड कुकी। ठीक है, कुकी नागालैंड में भी है, और मेजर अगर बात करो किसी एक ट्राइब का मणिपुर से तो मैती है, राइट। तो चलिए और भी हम लिस्ट यहाँ देख लेते हैं। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, इन सब स्टेट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्राइबल्स हैं इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ, व्हेन इज द मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेटेड? मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेटेड, और राइट आंसर यहाँ नीचे भी लिखा है August 1। सो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये क्यों शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था जब से 3 तलाक बिकेम पनिशेबल फ्रॉम 1 August 2019। 2019 1 अगस्त से अब 3 तलाक अगर बोल करके कोई निकल लेता है तो अब वो एक पनिशेबल एक्ट होगा। साथ में ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, राइट, 1 to 7 अगस्त। तो फ्रेंड्स अगले पॉइंट पे चलते हैं। फॉर्च्यून 500 का रिसेंट लिस्ट आया है, और कौन सी इंडियन कंपनी उसमें लीड कर रही है, सबसे ऊपर है इंडिया से। सो विच कंपनी एडवांस 2 positions to secure the 86th spot in the 2024 Fortune Global 500 लिस्ट? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसके चेयरमैन है। फॉर द 21st कंसेक्यूटिव ईयर्स, ये याद रखें 21 साल से कंसेक्यूटिव ईयर्स से ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड रिमेन्स द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कॉर्पोरेशन इन द लिस्ट, highlighting its significant impact on both the Indian and global economies. Next point, who heads Bangladesh interim government after former Prime Minister Sheikh Hasina stepped down? शेख हसीना वहां से जब से स्टेप डाउन की है उसके बाद से नए वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वैसे तो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये कौन है? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, मोहम्मद यूनुस। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और बहुत ही शानदार किस्म का इनका इकोनॉमिक करियर रहा है। तो आइए चलिए थोड़ा सा और इनके बारे में जान लें। मोहम्मद यूनुस, द नोबेल लॉरेट, was appointed to lead Bangladesh interim government following the resignation of and flight of former Prime Minister Sheikh Hasina. This decision was made after a meeting involving President Mohammad Shahabuddin, military leaders and student leaders. तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट लीडर्स ने इस बात की आवाज़ उठाई कि शेख हसीना को स्टेप डाउन करना चाहिए। तो एक मीटिंग होती है वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन, मिलिट्री के जो लीडर्स हैं और स्टूडेंट के जो लीडर्स थे, और तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अभी हम मोहम्मद यूनुस को ही वहाँ का प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, Which Indian wrestler announced her retirement following a disqualification at Paris Olympics 2024? 100 ग्राम वेट ज्यादा होने से ये डिस्क्वालीफाई हो गए, फाइनल्स नहीं खेल पाई। सेमीफाइनल में इन्होंने कमाल कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि इस बार गोल्ड के लिए बहुत अच्छी दावेदार है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इनका वेट जो कि 50 कैटेगरी में ये फाइट कर रही थी, इनका 100 ग्राम ज्यादा वेट निकल गया फाइट के जस्ट पहले। तो ये कौन है? तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अब मैं रिटायरमेंट लेती हूँ। तो ये है कौन? और इनका नाम है विनेश फोगाट।
Vinesh Fogart. So Vinesh Fogart, the highly regarded Indian wrestler, announced a retirement from wrestling after a disqualification incident in the Paris Olympics 2024. She was disqualified from a 50 kg gold medal bout due to being overweight by 100 grams. नेक्स्ट आता है रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ आंकड़े सामने आए हैं और अभी जो अगस्त फर्स्ट वीक में डिसीजन हुआ है उसके हिसाब से अभी हमारा रेपो रेट कितना है, यही क्वेश्चन है। रेपो रेट, रीपर्चेज रेट अभी कितना है? और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन 6.5%। और कई बार से ये चलता आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं लाया गया है। So the Reserve Bank of India decided to maintain the repo rate at 6.5% during its August 2024 Monetary Policy Committee meeting. Right? Next आ रहा है, what is the new upper limit set by RBI for tax payments via UPI per transaction? पहले 1 लाख का ही था, अभी से बढ़ा दिया गया है ताकि कन्वीनियंट हो लोगों को टैक्स देने में। और अब यूपीआई से कितना मैक्सिमम पे किया जा सकता है? और वो राइट आंसर है ए ऑप्शन, 5 लाख तक यूपीआई से पे किया जा सकता है। द आरबीआई हैज इंक्रीज द यूपीआई लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट्स टू ₹5 लाख per transactions, up from previous limit of ₹1 lakh. This adjustment is designed to facilitate larger transactions and enhance convenience for taxpayers handling high value payments. Next point है यहाँ, which organization is responsible for a launch of Earth Observation Satellite 8, EOS शॉर्ट में इसे कहते हैं, कौन से कंट्री ने का ये इनिशिएटिव है? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, इसरो का। अब इसरो क्या कर रहा है देखते हैं इसमें टेक अवेज में। द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 दैट इज EOS 8 is set to be launched by the ISRO, Indian Space Research Organization, using the small satellite launch vehicle. इसके लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। इस व्हीकल का नाम है SSLV-D3. The mission includes the development of a micro satellite equipped with advanced payloads for various applications such as the environmental monitoring and disaster response. तो ये थोड़ा छोटा सा व्हीकल के थ्रू इसे लॉन्च किया जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है, यानी ज़्यादा बार इसे लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि थोड़ा लोअर अर्थ ऑब्जर्वेशन रेडियस में इसको डाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट इन हाउस कैडेवर ऑर्गन रिट्राइवल बाय ESIC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसमें क्या हुआ है कि एक ब्रेन डेड पर्सन का ऑर्गन से 3 और लोगों को जीवित किया गया है, उनको वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेडिकल फील्ड में। तो ये कहाँ पर हुआ है, यहाँ क्वेश्चन ये है और राइट आंसर है सी ऑप्शन, हैदराबाद। So the first in-house cadaver organ retrieval by ESIC Super Speciality Hospital took place in Hyderabad. This event marked a significant advancement in the field of organ transplantation. Now, during this procedure, a 45-year-old brain-dead male donor's organs were retrieved and successfully used to save 3 lives. अगला पॉइंट यहाँ आ रहा है, which state government decided to scrap 2-child norm for contesting local body elections due to a declining fertility rate. अब ये स्टेट ये कह रहा है कि इनके यहाँ जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी वो रेट डिक्लाइन कर रहा है, यानी कम वहाँ पर बच्चे हो रहे हैं। तो उसको सपोर्ट के लिए कि अब और ज़्यादा फर्टिलिटी रेट हो, तो एक नॉर्म था इस स्टेट में कि जो भी स्टेट लेवल पे लोकल बॉडी इलेक्शंस होगा, अगर किसी के 2 बच्चे हैं या 2 बच्चे से ज़्यादा है अगर, तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब इस नॉर्म को हटा दिया गया है। ऐसा कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में वो यहाँ पर वो स्टेट आंध्र प्रदेश, राइट। द आंध्र प्रदेश चीफ गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, जो ये रहे एन चंद्रबाबू नायडू, ओके, decided to scrap the 2-child norm for contesting local body elections due to the state's declining fertility rate. इंडिया में ऐसा पहली बार सुना जा रहा है कि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ाए जाने की कोशिश की जाए। Which country is launching the 1000 sail satellite constellation
to compete with SpaceX Starlink. ये एक और है, SpaceX Starlink को काउंटर करने के लिए 1000 सेल्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पर काम किया जा रहा है। कौन सा कंट्री ऐसा काम कर रहा है? और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, चाइना। So China is launching a 1000 cell satellite constellation as a direct competitor to SpaceX Starlink network. This new initiative aims to establish a global low Earth, ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, ग्लोबल लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट पहुंचाया जाएगा। 648 ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाना है, जिसमें 18 सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं चाइना के द्वारा। फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं यहाँ पर, और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बाय व्हाट परसेंटेज हैज इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट डिकेड, रीचिंग 203.1 गीगा वॉट इन 2024? और राइट आंसर इसका 165%। जी हाँ, 10 साल के अंदर में 165% ग्रोथ हो गया, मोर देन डबल, यस, मोर देन डबल, 165% ये इंक्रीज कर गया है। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। ओवर द पास्ट डिकेड इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज सर्ज्ड बाय 165%, ग्रोइंग फ्रॉम 76.38 gigawatt in 2014 to 203 gigawatt in 2024. This significant increase highlights India's rapid enhancement in renewable energy, particularly in solar and wind power, and positions the country as the fourth largest globally in renewable energy capacity. Next point है, which state in India announced the intention to purchase all crops at the minimum support price on August 4th, 2024? ये अनाउंसमेंट हुआ है अगस्त 4th 2024 में, कि अब वहाँ के किसान जो हैं वो कोई भी क्रॉप जो भी उनको लगे, उनको प्रॉफिट है, ज़्यादा फायदा होगा, वो उसे क्रॉप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ये एश्योर करता है कि उनके पूरी की पूरी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लिया जाएगा। पहले ये कम क्रॉप्स के लिए था, तो किसान थोड़े से गफलत में रहते थे कि किसे मैं इस सीजन में कौन सा प्लांट ग्रो करूं या कौन सा क्रॉप लगाऊं ताकि मुझे मैक्सिमम फायदा हो। मगर अब ऐसा नहीं है, अब तो ऐसा हो गया कि आप कुछ भी फसल उगाएं, गवर्नमेंट ये एश्योर करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसे गवर्नमेंट परचेज कर लेगा। आइए इसके डिटेल भी समझते हैं। ऐसा हुआ है हरियाणा में, और डिटेल देखिए यहाँ समझते हैं। On August 4th, 2024, Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini announced adding 9 additional crops to previously covered 14. तो अब 14 plus 9, that is 23 crops, जो ऑलमोस्ट सारे क्रॉप्स को कवर करता है। अब ये गवर्नमेंट एश्योर कर रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से वो परचेज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, किस दिन हमारे देश में जैवलिन डे की तरह मनाया जाता है? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, अगस्त 7। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2021 में, अगस्त 7 2021 में, ये नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। और इस साल जो फ्रांस में ओलंपिक्स हुआ उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला। तो ये उसी वक्त से 2021 से ही इस चीज को मनाया जा रहा है, अगस्त 7 को, एज अ नेशनल जैवलिन डे। Which state in India signed a MOU with State Bank of India General Insurance for disaster risk management? तो अब इस स्टेट में जो भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर होगा उसमें अब ये इंश्योर्ड होगा, यानी कि जो जनता है, जो लोग रहते हैं, अब उनको मॉनेटरी सपोर्ट मिल जाएगा दोबारा अपने आप को खड़ा करने के लिए। तो सी ऑप्शन है, नागालैंड इसका राइट आंसर है। This makes Nagaland the first state in India to adopt such a solution, which aims to protect critical infrastructure and mitigate economic losses from disasters, including floods, droughts, mudslides, and damage to property and crops.
नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम क्या है? यहाँ चार ऑप्शन है और राइट आंसर इसका चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये बने स्टेट बैंक के नए चेयरमैन। और जो आउटगोइंग चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट एक बुक को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है इंडिया एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। ये बुक किसने लिखी है? यहाँ पर चार ऑप्शन है। यहाँ पे राइट आंसर है केवी सुब्रमण्यन। ये कौन है ये याद रखिएगा, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आईएमएफ के, तो एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। तो इनके बुक में जो चीज प्रोजेक्ट किया गया है वो लाइकली है कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक का नाम और इसके राइटर को याद कर लेंगे। नाउ आज के लास्ट पॉइंट पर हम आ गए। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किया है और हर वीक हम कोशिश करेंगे आपके लिए बिल्कुल ही हैंड पिक 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे, ताकि इतना पढ़कर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये लास्ट पॉइंट है आज का। विच टाइप ऑफ मिसाइल हैज इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली अप्रूव फॉर प्रोडक्शन? और राइट आंसर है इसका एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल। और ये मिसाइल बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल है और इसे डिप्लॉय किया जा सकता है SU-30 प्लेन्स में। ये सुकोई 30 है जो कि रशिया इंडिया को देता है, ये वॉर प्लेन जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट वॉर प्लेन्स माना जाता है। या फिर इसको हमारा जो अपना तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे, याद रखें। अगर आप कोई भी बैंक पीओ एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ दे रहे हैं, DSSS दे रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स को बिल्कुल ही क्रैम कर लें, ये आपको बहुत जबरदस्त हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।